गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। पिछले अध्याय में आपने सुना भक्ति का मर्म और काल की महिमा। अब हम अगले अध्याय में चलते हैं। अथ 300 अध्याय 30वां अध्याय स्कंद तृतीय 30वां अध्याय, जिसमें बताया गया है देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं देवहूति माता से, माता जी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, इसका कारण यही है कि वह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस योनियों में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्म बस नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। मनुष्य के बारे में कहा गया है, इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोगादि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पालन पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभ बस अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते, जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं। यहाँ पे बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक किसान खेत में हल जोत के और बैल को लेके जा रहा था। बैल रास्ते में एक कुएं में गिर पड़ा। किसान ने बहुत कोशिश की बैल को उस कुएं से निकालने की, बहुत कोशिश की कुएं से बैल को निकालने की, लेकिन वो किसान उसमें सफल नहीं हो सका बैल को निकालने के लिए। तो सोचा बैल तो बूढ़ा हो ही गया है, अब इसको यहीं पे दफना दिया जाए, जिंदा बैल को दफना दिया जाए। वो गांव के और लोगों को बुलाया और सारे लोग उसमें मिट्टी डालना शुरू किए। जब कुएं में मिट्टी डालना शुरू किए तो बैल को लगा जैसे ये मुझे दबा रहे हैं। बैल जोर जोर से उसमें से आवाज देने लगा, लेकिन किसान के ऊपर किसी प्रकार की कोई वो नहीं हुई, कोई उसके बैल की आवाज का कोई असर नहीं। लेकिन उस बैल की बुद्धि थी, दिमाग था, काम आया। जैसे ऊपर से लोग मिट्टी फेंकते थे तो बैल
अपने शरीर को इस प्रकार हिलाता डुलाता था जो उसके ऊपर की सारी मिट्टियां नीचे गिर जाती थी, बैल दूसरे साइड हो जाता था, फिर ऊंचे टीले पे चढ़ जाता था और दूसरी जगह मिट्टी आ जाती थी। ऐसे करते करते अब किसान को क्या पता जो बैल नीचे क्या कर रहा है, ऊपर से तो वो सारे मिट्टी डाले जा रहे हैं और बैल हिल डुल के अपने शरीर के ऊपर की मिट्टी गिरा देता और जहां भी ऊंचा जगह होता स्थान मिलता था उधर चला जाता था, फिर दूसरी तरफ चला जाता। ऐसे जगह बदलते बदलते वो और कुएं के ऊपर आ गया। जब किसान ने देखा जो कुएं से मिट्टी भर गई और बैल बाहर आ गया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जो ये कैसे हुआ। तो इसलिए कहा गया है जो जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा करता है वैसे ही पुत्र स्त्रियां इंसानों की इज्जत करना छोड़ देते हैं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी स्त्री पुत्र उसका आदर नहीं करते। फिर भी इंसान को वैराग्य नहीं होता है। जिसको वो पालता है, स्त्री को, अपने बच्चे को, उसको पालने से उसको वैराग्य नहीं मिलता और वृद्धावस्था के कारण रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, मतलब शरीर का तेज मंद पड़ जाता है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों में कमी हो जाती है। वह मरने के समान घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री और पुत्रों के द्वारा अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रवास की नालिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी बड़ा कष्ट होने लगता है इंसान को, तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट सी होने लगती है। वह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा रहता है, चारों तरफ से उसके नाते रिश्तेदार सब आके घेरे पड़े रहते हैं और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। जैसे एक बूढ़ा आदमी बिस्तर में पड़ा रहता है, चारों तरफ से उसके नाते रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं और उससे कुछ बातें करते रहते हैं, कुछ चाहते हैं जो ये कुछ बोले, लेकिन वो नहीं बोल सकता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में लगा रहता है वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले 2 यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। वह यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुर्कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल होता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है और घाम, दावानल और लूहों से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बाल काम मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है। चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन, यमपुरी का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपनी ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंखें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंधतामिश्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती। माताजी, कपिल मुनि कह रहे हैं, माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद
अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। अपने शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधता मिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं अथवा सूकर कुकरादि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर फिर वह मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, ओम श्री भगवान, ओम श्री। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिलोपाख्याने कर्म विपाको नाम 300अध्याय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती।